ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है। मनोज भैया, यदि ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है तो शूद्र, दलित और निचली जाति के लोग क्या हैं? क्या वो भारतवर्ष के पैरों के तलवे हैं, या पैरों के तलवों के नीचे दबकर मर जाने वाले कीड़े हैं, या फिर भारतवर्ष के मल मूत्र त्याग करने वाले और मल मूत्र की सफाई करने वाले अंग हैं? मनोज भैया, आपने स्वयं को भारतवर्ष का मस्तक बना लिया। इसका मतलब आज भी आप ये मानते हो जन्मजात रूप से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं और बाकी जाति के लोग कुछ भी नहीं। हमारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण भाइयों को लेकर जो कुछ कहा वो एकदम गंदा, वाहियात और निर्लज्जता से भरा हुआ है। यह अनुराग कश्यप की गंदी सोच वाली मानसिकता को दर्शाता है। मैं तो कहता हूँ अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण भाइयों के लिए जो कमेंट किया उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। अनुराग कश्यप से आप लोग सार्वजनिक माफी मंगवाइए या कानूनी केस कीजिए या जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन ब्राह्मणों ने दलित, शूद्र और निम्न जाति के लोगों का मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण किया है, ये तो एक्सेप्ट कीजिए। मनोज भैया, आपने अपने प्रवचन की शुरुआत ही औकात देखने और दिखाने से की। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। आपने कहा अनुराग कश्यप, तुम्हारी आमदनी भी कम है और जानकारी भी। इन्हीं दो बातों का तो आप लोग को घमंड है। इन्हीं दो चीजों के कारण तो ब्राह्मण और अन्य उच्च जाति के लोगों ने हजारों सालों तक दलित, शूद्र और निम्न जाति और समुदाय के लोगों का शोषण किया। जल, जमीन और जमीर तीनों पर कब्जा किए थे आप लोग। ज्ञान के नाम पर अधिकांश अंधविश्वास फैलाया आप लोगों ने। जिस ज्ञान का उपयोग मानव समाज की भलाई के लिए होना चाहिए था, निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए था, उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए किया जाना चाहिए था, उसी ज्ञान और शिक्षा का प्रयोग करके आपने दलित, शूद्र और निम्न जाति के लोगों को डराया, धमकाया और उनका हर तरह से शोषण किया। जिन दलित, शूद्र और निचली जाति के लोगों द्वारा अपने काम करवाए, जिन दलित लोगों द्वारा उपजाए गए अनाज को खा करके जिंदा रहे, जिन निम्न जाति के लोगों द्वारा पाले गए जानवर और उनके मवेशियों का उपयोग किया, उनके दूध को पिया, ऐसे दलित और निचली जाति के लोगों को समाज में सबसे घटिया दर्जा दिया गया। उनके साथ भेदभाव किए। ब्राह्मण और कुछ अन्य उच्च जाति के लोगों ने उन्हें अछूत बना दिया। आमदनी, औकात और जानकारी का ही तो फायदा उठाते आए हैं आप लोग। अपनी अंधविश्वास से भरी हुई जानकारी के दम पर ही तो सब कुछ अपने फेवर में करते आए हैं आप लोग। अभी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला भैया जी, आपकी बातों से ये तो स्पष्ट है कि आप में जातीय श्रेष्ठता का दंभ आज के इस जमाने में भी भरा हुआ है। आज भी आप ये नहीं मानते हैं कि सभी जाति के लोग एक समान हैं। अनुराग कश्यप को अपने शब्दों पर एकदम कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन आप तो शब्दों के जादूगर हैं भैया जी, तो आपकी भाषा ऐसी क्यों है? मनोज भैया जी, आप कह रहे हैं वामपंथी देशद्रोही होते हैं। हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वाले वामपंथियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। तो सारा राष्ट्र प्रेम, सारी देशभक्ति, सारा संस्कार आप ही के पास है। बाकी वामपंथी तो आपके अनुसार अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, देश की अखंडता को तोड़ने वाले हैं। आपने ब्राह्मण जाति से आने वाले इन महानुभाव, महान व्यक्तित्व जैसे आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव आदि, गुरु शंकराचार्य, ऐसे तमाम 21 नाम गिना दिए। मनोज भैया जी, आप 21 या 2100 ऐसे नाम गिना दीजिए, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ब्राह्मणों ने दलित, शूद्र और निचली जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण नहीं किया है, या फिर उनका शोषण करना, उन्हें प्रताड़ित करना कहीं से भी उचित था। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है, तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। एक अनुराग कश्यप क्या, ऐसे हजारों अनुराग कश्यप एक साथ मिल जाए तब भी इन महान व्यक्तित्व की बराबरी नहीं कर सकते।
ये अनुराग कश्यप क्या इनको दूषित करेगा? इन महान व्यक्तित्व को हम लोग दूषित कैसे करने देंगे? तुम बीमार हो, ईश्वर तुम्हें ठीक करे, आरोग्य प्रदान करे, जरूरत पड़ी तो 108 ब्राह्मण तुम्हारी बीमार बुद्धि के लिए हवन करेंगे। मनोज भैया, आपने कहा अनुराग कश्यप तुम बीमार हो, तुम्हें ठीक करने के लिए हम 108 ब्राह्मणों से हवन कराएंगे। तो भैया जी, आपसे मेरा सवाल है, यदि हवन कराने से ही लोग ठीक हो जाते हैं तो कोविड के समय आप लोग कहाँ थे? कोविड के समय भी हवन करा दिए होते, लाखों परिवार, लाखों लोगों की जिंदगी बच गई होती। अरे मोदी जी ने थाली बजवाया ही था, आपके कहने पर हम लोग हवन भी करा दिए होते। चलिए कोविड की बात छोड़ दीजिए, आज भी हर साल लाखों मासूम छोटे छोटे बच्चे अनेक बीमारियों से मर रहे हैं, उनको ही हवन करके बचा लीजिए, उन्हें ही ठीक कर दीजिए। अरे हवन कराने के लिए जितना दक्षिणा चाहिए, जितना चंदा चाहिए, हम लोग देंगे भाई। और इलाज के लिए अगर चंदा बंदा चाहिए तो हम ब्राह्मण दान लेना भी जानते हैं और दान देना भी जानते हैं। चाहे अमीर के घर में हो या गरीब के, धार्मिक अनुष्ठानों में दक्षिणा का 101 में से 1 रुपया नहीं छोड़ने वाले ब्राह्मण दान देंगे, चंदा इकट्ठा करके इलाज कराएंगे। हो सकता है करा भी सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें भी आपका ही फायदा होगा।